नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक को इस वीडियो में 30 वन लाइनर्स में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने और भी कंप्यूटर के टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, उसको भी इसी तरह वन लाइनर्स में कवर किया है, और MS एक्सेल को भी, MS पावर पॉइंट को भी इसी तरह से कवर किया है, और ईमेल पूरा टॉपिक कवर किया है 2 वीडियोज़ में वन लाइनर्स में, और इंटरनेट का टॉपिक भी कुल 3 वीडियोज़ में कवर किया है वन लाइनर्स के रूप में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित इम्पोर्टेंट 30 वन लाइनर्स सबसे शुरुआत में बताए गए हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, BIT बिट, ये सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद निबल आती है, उसके बाद बाइट आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो कंप्यूटर से संबंधित इसी तरह के। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाते हैं। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। और एक बाइट को कितने, हाफ निबल को दूसरा नाम क्या, एक बाइट को क्या बोलते हैं? हाफ निबल भी बोलते हैं, क्योंकि 4 बिट्स का एक निबल होता है, तो 8 बिट्स के 2 निबल हो गए। तो एक निबल में एक बाइट से आधे बिट्स होते हैं, यानी 4 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो इस कारण से ये हाफ बाइट कहलाता है, निबल। नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी रैम की फुल फॉर्म क्या है? 2 प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, एक तो रैम होती, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है फ्रेंड्स, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं रैम और रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत CD, DVD, हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं। तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, और इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम्स में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है, रैम की, राम की। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, पावर सप्लाई कटते ही किस मेमोरी का डाटा मिट जाता है, डिलीट हो जाता है? पावर सप्लाई यानी बीच में काम करते करते लाइट चली गई, तो कौन सी मेमोरी साफ हो जाएगी? जो भी काम किया था आपने, यदि वो सेव नहीं किया तो वो मिट जाएगा। और वो काम किस मेमोरी के अंतर्गत हो रहा था? रैम के अंतर्गत। रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने आप मिट जाती है जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है। स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी को। और इसको अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, यानी टेम्परेरी मेमोरी। और एक और वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ दे देगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वो है रैम। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। नेक्स्ट, अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शंस में रजिस्टर्स नहीं दिया हुआ था। यदि रजिस्टर्स दिया होता तो सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर की। CPU रजिस्टर्स इनको बोलते हैं, और ये CPU में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कैश दिया हुआ था कि CPU रजिस्टर्स के बाद सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो ये ऑप्शंस में रेलवे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है, तो इसमें कैश सही आंसर बन रहा था। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत ही स्लो होती है, रैम भी बहुत फास्ट होती है। कैश मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, कैश मेमोरी भी रैम का हिस्सा है, रैम की तरह ही है। रैम भी एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, यानी पावर सप्लाई बंद होते ही इसका डाटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? DVD की 2 फुल फॉर्म होती हैं फ्रेंड्स, डिजिटल वीडियो डिस्क, यदि ये ऑप्शन में मिलता है तो ये सही है, और ज़्यादातर ऑप्शन में ये मिलता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
तो ये इसकी फुल फॉर्म है डीवीडी की, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और सीडी इसकी फुल फॉर्म क्या है सीडी की? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है। और सीडी के खोजकर्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये लेजर पर आधारित होती है सीडी। आगे आपको बताया जाएगा सीडी के खोजकर्ता कौन है। ईपी रोम इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स रैम भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं और रोम भी, ये दोनों ही 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। और रैम होती है जैसे कि 3 रोम होती है, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है और एक एस डी रैम होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स रोम भी 3 प्रकार की होती है, एक तो पी रोम होती है और ई पी रोम होती है और होती है EEPROM। इसी वीडियो में या इसके कंप्यूटर मेमोरी के अगले पार्ट में इनके बारे में डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैम और रोम के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? लेजर तकनीक का। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी का ही डिवाइस है। तो ये किस तरह का डिवाइस है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज में होता है? ये सबसे ज़्यादा यूज में होने वाला स्टोरेज मेमोरी डिवाइस है, एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो फ्रेंड्स ये सभी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। और प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती हैं रैम और रोम। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती हैं। सीडी, डीवीडी व ब्लू रे डिस्क ये किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी भी, डीवीडी भी और ब्लू रे डिस्क भी। नेक्स्ट, इनमें से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट पूछ रखा है इनमें से। तो फ्रेंड्स इनका ट्रिक है एक KM/GT। KM से बन गया किलोमीटर, GT से GT रोड। फुल फॉर्म होती है ग्रांड ट्रंक रोड। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इनमें से सबसे बड़ी, सबसे बाद में K से किलोबाइट, M से मेगाबाइट और G से गीगाबाइट और T से टेराबाइट। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? टेराबाइट हो गई सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट। इनसे भी बड़ी मेमोरी की यूनिट होती है, पूरी डिटेल से इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। इनमें से किस मेमोरी की गति अधिक होती है? कौन सी मेमोरी है जो महंगी भी होती है और इसकी गति भी अधिक होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, फ्रेंड्स ये याद रखें, स्टोरेज कैपेसिटी कम रहती है। स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है इसकी। ये है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन ए। कौन सी है ये? रैम और रोम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सेव करके कंप्यूटर पावर बंद करने पर आपका डाटा नष्ट नहीं होता। तो कौन सी मेमोरी में नष्ट नहीं होता? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में नष्ट नहीं होता, इस प्रकार की मेमोरी में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट, रैम में तो आपका डिलीट हो जाता है, जैसे यदि बिजली चली गई बीच में, पावर सप्लाई बंद हो गई तो वो डाटा डिलीट हो जाता है, जैसे ही पावर कट हुई तभी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर की मेमोरी। दोनों प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है एक और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती हैं, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट कौन कौन सी हैं पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी कवर किए जाएंगे इससे संबंधित। एक बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है कि बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट।
यानी 0 और 1 की फॉर्म में ये रहता है, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट भी इसको बोल देते हैं। तो ये पूरी डिटेल से मेमोरी के 1024 बाइट्स हो जाती हैं 1 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स हो जाती हैं 1 मेगाबाइट्स, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बना देती हैं। तो वही क्रम है KMGT, किलोमीटर जिट्टी रोड, वही क्रम है। और ये है सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट जियोबाइट, जियोबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट, बिट किसका छोटा रूप है? तो बिट किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। 0 और 1 की फॉर्म में ये होता है बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। उसके बाद निबल आती है, उसके बाद बाइट आती है, उसके बाद किलोबाइट आती है, उसके बाद मेगाबाइट, इसी तरह से चलता है ये क्रम। उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है इनमें से हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन रैम, RM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका हिस्सा है? प्राइमरी मेमोरी का। तो रैम एंड रोम आर पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होते हैं ये। किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, कौन सी को? डी रैम को। तो 3 प्रकार की रैम होती है, मैंने आपको बताया था। एस रैम होती है यानी स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डी रैम यानी डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और तीसरी होती है SD रैम। ज़्यादातर आजकल के कंप्यूटर और लैपटॉप्स में यही यूज की जाती हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है डी रैम का। SD रैम की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगले वीडियो में भी आपको बताया जाएगा। इनमें से किस मेमोरी में एक बार प्रोग्राम डाटा लिखने पर उसे बदल नहीं सकते? तो वो कौन सी है? ये है PROM, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि रोम भी 3 प्रकार की होती हैं, EPROM, PROM और EEPROM। तो इनमें ERI का मतलब होता है यहाँ पर इराजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसी कारण से इनको यानी मिटा सकते हैं, लेकिन ये वाली रोम है, ये असली रोम है, इसको एक बार लिखने के बाद मिटा नहीं सकते, PROM को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। और EEPROM इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इराजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इनके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कैश मेमोरी किन के बीच कार्य करती है? तो कैश मेमोरी किन के बीच? CPU और रैम के बीच में कार्य करती है। अच्छा पॉइंट है बहुत ही। कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है, और इससे भी फास्ट होती है रजिस्टर्स यानी CPU रजिस्टर्स वाली मेमोरी। कैश मेमोरी है उस डाटा व प्रोग्राम को होल्ड रखती है जो थोड़े समय में प्रयोग होना है। थोड़े समय में जो प्रयोग होना है अभी अभी, उसी डाटा को ये होल्ड पे रखती है, अपनी मेमोरी में सेव रखती है। सबसे तेज स्पीड किस मेमोरी की होती है? तो सबसे तेज स्पीड होती है CPU रजिस्टर्स की, सबसे तेज स्पीड होती है। उसके बाद कैश मेमोरी की होती है। कैश मेमोरी, यदि CPU रजिस्टर्स आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो उसके बाद सही आंसर होगा कैश मेमोरी। और उसके बाद मेन मेमोरी की स्पीड होती है। और सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज हैं उनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, उस मेमोरी की ना के बराबर स्पीड होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इन्हीं की रहती है। स्टोरेज कैपेसिटी ये उल्टे क्रम में है इसके। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बनाते समय उसमें स्थापित की गई स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? स्थायी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, स्थायी मेमोरी इसको नाम देते हैं। तो ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, रैम और रोम दोनों के दोनों ही।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देश कहाँ से प्राप्त होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं कैश मेमोरी से। बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, इससे भी फास्ट सीपीयू रजिस्टर्स वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। सीडी की खोज किसने की थी? शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कॉम्पैक्ट डिस्क किसकी फुल फॉर्म है। इसकी खोज की थी जेम्स रसेल ने। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी रैम का हिस्सा है, पहले बता चुका हूँ। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी का यानी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है जो कैश मेमोरी है वो। कैश मेमोरी रैम ही होती है और कैश मेमोरी से भी तेज होती है। कौन सी मेमोरी है जो कैश मेमोरी से भी तेज होती है? वो है रजिस्टर्स। इनको सीपीयू रजिस्टर्स बोलते हैं। सीपीयू के सबसे नज़दीक ये मेमोरी रहती है, यही सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं मेमोरी से संबंधित। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी कहलाती है? ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, रैम या फिर रोम। कौन सी है इनमें से जो जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं कंप्यूटर की? और जो ये वोलेटाइल मेमोरी है ये सबसे महंगी मेमोरी है, सबसे कॉस्टली मेमोरी है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर से संबंधित वीडियोज़ की। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।